लोग मानव दांत के बारे में, उसके मुख्य भाग क्या क्या है, क्या कितने प्रकार के हैं और क्या फंक्शन है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो दांत बना होता है ये किस चीज़ का बना होता है। तो ये जो है ये डेंटाइन नामक जो पदार्थ होता है वो दांत का निर्माण करती है और इसी के वजह से दांत जो है निर्मित हो पाते हैं। इसका मुख्य भाग दांत का जो है इन्हीं के वजह से बन पाते हैं। और जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं ये ऊपर के भाग को, इसे हम लोग मैक्सिलरी दांत कहते हैं और इसके जबड़े को मैक्सिलरी जबड़ा कहते हैं, जो कि अस्थाई होता है, ये हिल डुल नहीं सकता है। और नीचे का जो भाग है दांत के पोर्शन और जबड़े के पोर्शन को, उसे हम मैडिबुलरी दांत और मैडिबुलरी जबड़ा के नाम से जानते हैं। टोटली हम लोग जानते हैं कि मानव यानी कि मनुष्यों के मुंह में 32 यानी कि 22 जो है दांत होती हैं, जो कि भोजन करने के उपरांत भोजन को एक कठोर भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करती है, जिससे कि मनुष्यों का पाचन तंत्र है जो मनुष्य खाते हैं उसको आसानी से पचाने में काफ़ी जो है मदद मिलती है, किसी भी पदार्थ को, कठोर हो या लचीली हो। आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रकार, मानव दांत के प्रकार। तो मानव दांत की जो है 4 प्रकार है। उसमें सबसे पहला है इंसिसोर्स, जिसे हम लोग कृतंक दांत के नाम से जानते हैं। ये इनका जो है टोटली ये 8 होते हैं और इनका फंक्शन पकड़ने तथा काटने में भोजन को मदद करता है। और सबसे पहला जो है फ्रंट में और नीचे का जो फ्रंट में है सिंसियोर्स दांत का। आगे हम लोग देखेंगे सेकंड में जो दांत आता है कैनाइन। इनकी संख्या देखिए, यहाँ पे आगे में 2 होती है और नीचे में जो है कैनाइन की संख्या 2, यानी कि टोटली ये जो है 4 दांत होती हैं इनमें, और ये भोजन को चीरने और फाड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है पेरीमोलर्स। ये जो दांत है ये नीचे 2 हैं, इधर जो है हम लोग देख रहे हैं ये 2 हैं, और ऊपर में 2, ऊपर में फिर 2 है, यानी कि टोटली ये जो दांत है ये 8 है। और इसका जो फंक्शन है भोजन को चबाने और पीसने में ये काफ़ी मदद करता है ये दांत। और लास्ट जो है इसे हम लोग अग्रचवर्णक भी कहते हैं, अग्रचवर्णक कहते हैं। और मोलर्स जो है लास्ट दांत है ये 3 नीचे होती हैं और 3 इस साइड में होती हैं नीचे, यानी कि टोटली 6 नीचे होती है और ऊपर में 3 इस साइड और 3 इधर होती हैं, यानी कि ऊपर में भी 6 होती है। टोटल ये जो है 12 होती हैं और इसका जो फंक्शन है वो भी चीरने, भोजन को चबाने और कुचलने में होती है, और इसको हम लोग हिंदी में चवर्णक कहते हैं। तो ये जो हो गए ये दांतों के प्रकार हो गए, मुख्य प्रकार जो है दांतों की भोजन को चबाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। आगे हम लोग देखते हैं दांत जो 2 बार आते हैं, उनमें से 2 प्रकार की दांत होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई दांत जो होते हैं वो बेसिकली दूध के दांत होते हैं जो 20 होते हैं, और ये 7 से 14 साल की उम्र तक में ही आती हैं और इसके बाद गिर भी जाती हैं। ये टेम्प्रोरी होती है। इसके बाद जो दांत आती है वो अस्थाई होती है, जो टोटली 32 होती है, और ये जो है 14 वर्ष के बाद यानी कि किशोरावस्था के बाद जो है आना प्रारंभ हो जाती है, और ये वृद्धावस्था जब तक कि दांत झड़ते नहीं है तब तक ये रहती हैं, और वृद्धावस्था जैसे जैसे आती हैं ये दांत वैसे वैसे गिरने लगती हैं। और जो अकल की दाढ़ यानी कि विजडम टीथ जिसे कहा जाता है वो अंतिम चवर्णक को कहा जाता है, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा मोलर्स, यानी कि चवर्णक हिंदी में जिसे कहते हैं। ये 12 होती है और ये अस्थाई दांत होती है। और साथ में प्री मोलर्स जो है ये भी अस्थाई होती है और इसकी संख्या जो है 8 होती है। तो ये दोनों जो दांत होती है ये अस्थाई दांत होती है, जो कि
हम सबसे लास्टली दांत के रूप में जानी जाती है और बाद में ये आती है, धीरे धीरे इनका एंट्री होता है। अब हम लोग देखते हैं मोनोफाइकोटोड है क्या आखिर ये, इसे क्या कहते हैं, डिफिनेशन इसका देखते हैं। ऐसे दांत जो केवल एक बार निकलता है, यानी कि जो अस्थाई होते हैं, जो एक बार निकलते हैं, तो ये हो गया प्रीमोलर्स और मोलर्स, इसके जो है उदाहरण ये है। आगे यहाँ तक आप लोग ध्यान से समझ लीजिए ताकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में मिस ना हो। आगे हम लोग देखते हैं दांतों में फिर जो होती है, दांत में कितने भाग होते हैं और उस भाग को क्या क्या कहते हैं। दांतों के कितने भाग हैं, तो शिखर यानी कि क्राउन, दांत का जो भाग हम लोग देखते हैं वाइट कलर का है, तो वो भाग जो होती है वो क्राउन कहलाती है। और ये किस वजह से वाइट होती है और बहुत ही टाइट होती है, कठोर होती है, तो इनेमल नामक जो पदार्थ है उस वजह से वाइट होती है और बहुत कठोर होती है, जो आगे हम लोगों को जो दिखती है वाइट कलर की। और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, जिसे हम लोग क्राउन भी कहते हैं, क्राउन कहते हैं, शिखर। नेक हो गया दांत का जो भाग मसूड़ों में धंसा होता है, यानी कि मसूड़ों में जो दांत धंसा होता है उसे नेक कहते हैं, जिसके सहारे मसूड़ा में धंसने के सहारे जो दांत खड़े रहते हैं, जो आधार प्रदान करते हैं दांतों को स्थिर सुदृढ़ रखने का, उसको हम लोग नेक कहते हैं। और जो है रूट किसे कहते हैं, तो दांत का जो भाग सॉकेट या गर्द में और जो बहुत गहराई में धंसा हुआ रहता है उसे जो रूट कहा जाता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से दांत क्या है, दांत के प्रकार और क्या क्या फंक्शन है, कितना ये मोस्ट फंक्शन जो निर्वाह करता है, हम प्राणियों के जीवन को जीने में कितना मदद करता है, अच्छे अच्छे पदार्थों को, मनचाहा पदार्थों को जो हम लोग लेते हैं उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और पाचन बनाने में उसको बहुत ही हेल्पफुल पाचन के लिए तैयार करता है, ताकि हम लोगों को उस जो पदार्थ खाते हैं उसके खनिज जो उसमें प्रोटीन विटामिन है वो अवशोषित हम लोगों के पाचन तंत्र के द्वारा होता है और हमारे शरीर को जो है एनर्जी प्रदान करता है, तो जिससे हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, सुखमय और स्वस्थ और हमारा शरीर रहता है और जीवन भी आनंदमयी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, दांत के बारे में डिस्कशन किया, तो अच्छे से इसको हम लोगों ने समझा। तो अब एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हो और इसको अच्छी तरीके से याद रखने की ज़रूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने अच्छे अध्याय को डिस्कशन करूँगी, अच्छे अध्याय को जानेंगे, समझेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।